अस्सलाम दोस्तों, मैं हूँ साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावीज़। ये पहला सवाल भाई का है। कहते हैं कि अगर मेरे पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पाकिस्तान में बैठे हुए यूके पासपोर्ट मिल जाता है, तो यूके पासपोर्ट नो वीज़ा रिक्वायर्ड कंट्रीज़ में मैं जा सकता हूँ पाकिस्तानी एयरपोर्ट से। अगर ये यस, तो यूके पासपोर्ट के अलावा मुझे कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए हैं कि देखें जॉन जॉन देखें, बात यह है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है और पाकिस्तान में है, तो फिर आप यूके पासपोर्ट कैसे हासिल करेंगे? देखें ना, ये कोई सेल तो नहीं है, कोई सेल पॉइंट तो नहीं है जहाँ पर आप पेमेंट करेंगे और पासपोर्ट ले लेंगे। उसके लिए आपके पास नेशनलिटी यूके की होनी चाहिए। अगर आपके पास यूके की नेशनलिटी है तभी आप पासपोर्ट ले सकते हैं, या फिर आपके फादर जो हैं वो ब्रिटिश थे, तो उस हवाले से भी आप ले सकते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट पाकिस्तान बैठे हुए। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है कि आप की मदर के डिटेल्स, फादर की डिटेल्स और ये सारी डिटेल्स लेने के बाद ही आपको ब्रिटिश पासपोर्ट भी इशू हो सकता है डायरेक्ट, और पहले रजिस्ट्रेशन हो सकती है। नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते, नेशनलिटी तो एक डिफरेंट थिंग है, और रूट होता है, मुख्तलिफ रूट होते हैं पासपोर्ट हासिल करने के लिए, तो उस पर आप पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं। वैसे अगर आपके पास सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी और आपका कोई और लिंक यूके में नहीं है, तो फिर आप यूके का पासपोर्ट नहीं ले सकते, ना ही कोई ऐसा प्रोसीजर मौजूद है। और रूट्स हैं जिसमें आप जाके वहाँ पे एक सर्टन टाइम रह के उसके बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। वो प्रोसीजर एक लंबा है, आपने मुझे चूँकि वाज़ह नहीं किया है, इसलिए मैं इसका कोई उस हवाले से कोई प्रॉपर जवाब दे नहीं सकता हूँ। बहरहाल ये है कि अगर आपके पास सिर्फ पाकिस्तान नेशनलिटी है तो फिर आप बिल्कुल भी ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल तो बाद में है कि आप बॉर्डर क्रॉस कैसे करेंगे, आई मीन के एयरपोर्ट क्रॉस कैसे करेंगे, वो बात का क्वेश्चन है। उसमें कोई अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट यहाँ बैठे हुए मिला तो आप ट्रैवल दुनिया में कहीं भी जहाँ पर उस पासपोर्ट पे एंट्री आप जा सकते हैं। आयत अजलान कहते हैं माई क्वेश्चन एडमिशन, अच्छा वो कहते हैं कि मेरे पास दो तीन सवाल हैं। बेसिकली उनका सवाल एक ही है। वो कहते हैं जी कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, वो अप्रूव हो चुका है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जस्ट हाँ 17 फरवरी को कहते हैं कि अप्लाई किया था और 25 सितंबर को AR सक्सेसफुल होने की मेल आई थी। ठीक है जी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू किस बात पे था ये तो मुझे नहीं मालूम। आप स्टूडेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू था या कि वर्क परमिट का एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू था, जो भी था उसमें सबसे पहले वो आपका वो केस देखेंगे, और उसमें ऑब्वियसली जो पहले आपने हेल्थ इंश्योरेंस जो है IHS आपने पे की हुई है वो आपको रिफ़ंड होगी। तो एक नया लेटर एम्बेसी की तरफ से आना है या UKVI की तरफ से कि आप जो है ना वो हेल्थ इंश्योरेंस सबमिट करवाएं। वो आप फीस सबमिट करवाएं कि आपका कॉल लेटर होगा, या उसी के साथ ही आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे उसका लेटर के आप पासपोर्ट आप सबमिट करवाएंगे तो आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए नया एडमिशन भी वो मांग सकते हैं। नई कोई भी डॉक्यूमेंट आपके जॉब के हवाले से कि आपके लिए स्टिल जॉब अवेलेबल है, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपका नया इंटेक कौन सा होगा, उस हवाले से वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे और साथ में, और कॉल लेटर देंगे तो आपको IHS जो है वो पे करनी होगी, और उसके बाद जो है ना वो आप अपना पासपोर्ट सबमिट कराएंगे और वीज़ा आपका लग जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक न्यूज़ है वो भी शेयर करता चलूँ कि यूके में जो लोग मौजूद हैं जिनके पास वर्क की परमिशन नहीं है, और उन्होंने कि यहाँ पे बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं, जैसे पहले ये भी हुआ था कि स्टूडेंट को वर्क की परमिशन थी, बाद में वर्क परमिशन कट कर दी गई। इस तरह अगर आपके पास वर्क परमिशन नहीं है लेकिन आपके अकाउंट में अमाउंट आ रही है, पैसे आ रहे हैं, सेविंग अगर आपके पास पड़ी हुई है, तो फिर ये है कि होम ऑफिस ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन शुरू कर दिया है। वो ऐसे अकाउंट्स जिसमें आपको अगर परमिशन नहीं है वर्क की और उसमें अमाउंट्स आ रही हैं या सैलरी आपकी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, वो अकाउंट फ्रीज़ करने शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपके पास वर्क की परमिशन नहीं है तो आप अपने अकाउंट से पैसे जो है ना वो या तो हटा लें, या फिर आप कोई और सोर्स से आप उसकी पेमेंट करवाएँ, किसी और अकाउंट में करवाएँ। ये जो भी आप मुनासिब समझे, मैं इसको आपको एडवाइस तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि ये एक इन्फॉर्मेशन थी, ये एक न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।